बर्फ में चलने के कारण उन लोगों के पैरों के निशान पीछे छूट रहे थे और सफेद शेर उन निशानों का पीछा न कर सके, इसलिए मुफासा जाजू की मदद लेता है। वो जाजू को अपने पंखों से निशानों को मिटाने के लिए कहता है और जाजू काम के लिए मान भी जाता है। जाजू पहाड़ पर जमी बर्फ को नीचे गिराकर पैरों के निशानों को छुपा देता है, जिस वजह से सफेद शेर का झुंड बीच रास्ते में भटक जाता है, क्योंकि उन्हें मुफासा के झुंड के पैरों के निशान अब नहीं मिल रहे थे और जाजू ऊपर से ये सब देख रहा था। जिसके तुरंत बाद ही जाजू ये खबर मुफासा को जाकर देता है। मुफासा उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी शेरनी मुफासा को धन्यवाद करती है। ये देखकर टाका नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और अब जल्द ही रात हो जाती है। मुफासा शिकार के इंतजार में होता है, पर तभी वहाँ पर शेरनी आती है और वो मुफासा से कहती है कि यहाँ पर शिकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी मुफासा बताता है कि थोड़ी दूर पर एक बर्फीली बिल्ली निकलने वाली है। लेकिन तभी शेरनी बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और यहाँ दूर से टाका सब कुछ देख रहा था। शेरनी मुफासा को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम ही हो जिसने मेरे बालों की खुशबू से उन फूलों का पता लगा लिया था और उन हाथियों की भगदड़ में भी तुम्ही ने मुझे बचाया था। मुफासा बार बार ये सब गलत साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब टाका ने किया है, लेकिन अंत में मुफासा पकड़ा जाता है और शेरनी को सब सच पता चल जाता है। टाका दूर से ये सब देख रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन टाका ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टाका उस शेरनी को पसंद किया करता था, पर मुफासा से उसकी दोस्ती हो जाती है। और तभी टाका कहता है कि अब से मेरा और मुफासा का रिश्ता खत्म, और बाबा सही कहा करते थे कि आवारा कभी भी धोखा दे सकते। और उसी दौरान टाका गलती से एक बर्फ की चट्टान से फिसलकर नीचे की ओर गिर जाता है। लेकिन तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के झुंड को देखता है, पर तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था। लेकिन उन सफेद शेरों को टाका पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी टाका पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर तभी टाका कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि उस मुफासा ने मारा है, और उसी ने ही तुम्हें हर मोड़ पर मात दी है, और उस मुफासा की वजह से अब मेरे पिता भी नहीं रहे और मैं अनाथ हो गया। जिसके बाद वो सफेद शेर और टाका एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मुफासा टाका से उसके बारे में पूछता है तो टाका शिकार पर गया था, ये बोलकर बात टाल देता है। पर तभी टाका कहता है कि तूने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तभी वहाँ पर जाजू आता है और उसने यहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। ये सुनकर वो फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाका जानबूझकर सबसे पीछे चल रहा था ताकि वो सफेद शेरों के लिए निशान छोड़ सके। और अब जैसे ही वो लोग बर्फीले पहाड़ को पार करते हैं तो तभी उनके सामने उनकी मंजिल आ जाती है, जिसका नाम मेलेले होता है, क्योंकि बचपन में मुफासा के माता पिता इसी जगह के बारे में उसको बताया करते थे। और तभी रफीकी जोरों से चिल्लाते हुए एक बड़े से पेड़ की तरफ भागता है, जिसे वो अपने सपनों में देखा करता था। और तभी रफीकी कहता है कि मैं सपनों में तुम्हें अपने परिवार के रूप में देखता था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे जिराफ आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे पीछे सफेद शेर का झुंड पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमारी जान भी खतरे में है। और जैसे ही मुफासा कुछ कहता कि तभी वहाँ वही सफेद शेरों का झुंड आ जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमें बस मुफासा चाहिए। लेकिन तभी मुफासा लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और रफीकी को भी सभी जानवरों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। लेकिन तभी सफेद शेर कहता है कि हम तेरे भाई की बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मुफासा को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर में टाका ने अपनी असलियत मुफासा के सामने ला ही दी थी। और तभी मुफासा और कीरोस के बीच लड़ाई शुरू होती है। लेकिन तभी मुफासा कीरोस से बचकर भागने लगता है और बहुत मुश्किल से कीरोस के जानलेवा हमलों से भी बचता है। लेकिन तभी मुफासा कीरोस को चट्टान के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से कीरोस थोड़ा घायल हो जाता है। अब वो शेरनी उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए दूसरे शेरों के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन तभी वो दूसरे शेर उनकी मदद करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें भी उन सफेद शेरों से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन तभी मुफासा जोर से चिल्लाकर सभी जानवरों को उसकी ओर बुलाता है और अपने बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि वो सफेद शेर मुझे मारने के लिए आए हैं, जिस वजह से मुझे आप सबकी मदद चाहिए। ये सुनकर सभी जानवर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी अकेले की जंग है। पर तभी मुफासा बताता है कि भले ही आज वो मुझे लेने आए हैं, लेकिन एक न एक दिन वो तुम सबका भी शिकार करने के लिए जरूर लौटेंगे। अगर हमारे घर को बचाना है तो आज हम सबको उन सफेद शेरों का सामना करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनकर सभी जानवर मुफासा की बात समझ जाते हैं और अपने घर की सुरक्षा के लिए उन सफेद शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सफेद शेर का झुंड बहुत घबरा जाता है। लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा के सामने आ जाता है और तभी सफेद शेर मुफासा पर हमला करते हैं, जिस वजह से मुफासा उन सभी का अकेले सामना नहीं कर पा रहा था और वो फिसलकर एक गहरी खाई में गिर जाता है। ये देखकर कीरोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुफासा मारा गया है। लेकिन तभी मुफासा की आंख खुलती है और वो खुद को वहाँ पर फंसा हुआ पाता है और टाका उसे ऊपर से देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मुफासा एक झरने के पास पहुँचता है तो तभी पीछे से कीरोस मुफासा पर हमला करता है, पर सही वक्त पर मुफासा बच जाता है। जिसके बाद मुफासा और कीरोस के बीच में लड़ाई होने लगती है। टाका ऊपर से ये सब देख रहा था, लेकिन अब कीरोस मुफासा पर भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से मुफासा अब लड़ नहीं सकता था और थक कर गिर जाता है। टाका ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी टाका को उसकी बचपन की यादें याद आती हैं। और जैसे ही कीरोस मुफासा को मारने ही वाला था कि तभी टाका बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसकी एक आंख पर खरोंच का निशान बन जाता है। लेकिन अब मुफासा और टाका एक हो चुके थे, जिस वजह से वो दोनों मिलकर कीरोस पर हमला करते हैं।
अब मुफासा और टाका मिलकर कीरोस से लड़ने लगते हैं और जैसे ही कीरोस के साथी उन शेरनियों पर हमला करते कि तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है। और जब वो लोग लड़ रहे थे कि तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ गिरता है, जिस वजह से जमीन टूट जाती है, जिसमें मुफासा और कीरोस गिर जाते हैं। पर टाका सही वक्त पर बच जाता है, लेकिन पानी के अंदर भी कीरोस मुफासा पर हमला कर रहा था। पर तभी एक और बड़ा सा चट्टान टूटकर पानी में गिरता है। मुफासा उस चट्टान को देख लेता है, लेकिन तभी कीरोस फिर से मुफासा को पकड़ लेता है। पर तभी मुफासा चालाकी से कीरोस को धक्का मारकर उससे दूर हो जाता है, जिस वजह से कीरोस उस चट्टान के बीच आ जाता है और मुफासा बच जाता है। जिसके बाद मुफासा ऊपर की ओर तैरते हुए जाता है और तभी टाका उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। जिसके बाद टाका मुफासा को खींचकर पानी से बाहर निकालता है और तभी वहाँ पर शेरनी भी आ जाती है। टाका शेरनी को देखते हुए वहाँ से चला जाता है और अब मुफासा और शेरनी एक साथ उस जगह से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वो सभी जानवर मुफासा को मेलेले का राजा बोलने लगते हैं। लेकिन तभी मुफासा कहता है कि हम सब एक है और सब लोग सर उठाकर जिएंगे। और तभी रफीकी कहता है कि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और तभी मुफासा तेजी से भागता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक शेरनी से होती है और ये कोई और नहीं बल्कि मुफासा की ही माँ होती है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टाका आता है, जो कि मुफासा से माफी मांग रहा था। जाजू टाका को बेदखल करने के लिए कहता है, पर तभी मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तो तब तक टाका यहाँ पर रह सकेगा। लेकिन मुफासा कभी भी टाका का नाम नहीं लेगा, जिस वजह से टाका अपना नाम स्कार रख लेता है और अब मुफासा मेलेले का राजा बन जाता है। दरअसल ये कहानी रफीकी मुफासा के बेटे सिम्बा की बेटी कियारा को सुना रहा था, क्योंकि ये कहानी सिम्बा के पिता की थी। क्योंकि सिम्बा अपनी पत्नी को लेने गया था और तभी सिम्बा कियारा के पास आता है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और कियारा का एक छोटा भाई भी होता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है।